नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में। मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम क्या है नजीब जंग के इस्तीफे का राज। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद शुक्रवार सुबह अरविंद केजरीवाल ने उनके राज निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एलजी का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, वे अभी पद पर बने रहेंगे। कानूनी प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रपति दिल्ली से 10 दिन के लिए बाहर हैं। हालांकि सरकार इस मामले पर उनसे चर्चा कर सकती है। प्रक्रिया पूरी होने तक नजीब जंग एलजी के पद पर बने रहेंगे। नजीब जंग के इस्तीफे के बीच अगले उपराज्यपाल की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि 1969 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अनिल बैजल या किरण बेदी को दिल्ली का अगला उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। इस बीच नजीब जंग पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। बेजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद पर रिटायर हुए थे। वह विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य रह चुके हैं। केंद्र सरकार इस संस्थान के कई सदस्यों को वरिष्ठ पदों पर नियुक्त करती रही है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र प्रमुख हैं। बेजल के अलावा दिल्ली के अगले एलजी के लिए दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और पुद्दुचेरी की मौजूदा उपराज्यपाल किरण बेदी के नाम की सुगबुगाहट है। इससे पहले जब 22 दिसंबर को जंग के इस्तीफे की खबर सामने आई थी तो उस समय सीएम अरविंद केजरीवाल रांची में नोटबंदी पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तुरंत उनसे बात की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और जंग के बीच रिश्ते कुछ खास ही ठीक नहीं थे। दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर पूर्व उपराज्यपाल जंग हमेशा सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के निशाने पर रहे थे। हालांकि अब इनके इस्तीफे के बाद आपके सारे ही नेता कह रहे हैं कि उनसे कोई निजी बैर नहीं, बल्कि जो रिश्ते में खटास थी वह सिर्फ दोनों के काम करने के तरीकों को लेकर थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा, तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के बावजूद कह सकता हूँ कि नजीब जंग साहब के साथ हमने मिलकर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जंग साहब को भविष्य की शुभकामनाएं। कठपुतली की डोर जिसके हाथ में है उन्हें भी सद्बुद्धि दे। दरअसल सियासत में फैसले कई बार चौंकाते हैं। अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर नजीब जंग ने इस्तीफा क्यों दिया। नजीब जंग ने उस वक्त अपना पद छोड़ा है जब उनके कार्यकाल का करीब साल भर से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ था। वहीं उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि नजीब फिर से अपने पहले प्यार शिक्षा के क्षेत्र में लौटेंगे। हालांकि एलजी के इस्तीफे के पीछे बताई जा रही इस वजह से कांग्रेस संतुष्ट नहीं। उसने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई तो वजह होगी जिस कारण नजीब जंग को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने नजीब जंग के इस अचानक इस्तीफे पर केंद्र से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि हम केंद्र से जानना चाहेंगे कि उनके अचानक इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि नजीब जंग आप सरकार से परेशान थे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर जंग से मुलाकात की थी। गुप्ता के मुताबिक इस दौरान जंग में केजरीवाल सरकार के संदर्भ में अपनी नाखुशी जाहिर की थी। गुप्ता ने कहा उस वक्त वह आप सरकार की ओर से काम रोके जाने से परेशान थे। हालांकि हमें इसका अंदाजा नहीं था। उन्होंने बताया कि वह एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रहे हैं। दिल्ली को उनकी जरूरत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे डॉक्टर नजीब जंग जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया था। साहित्यिक और शैक्षणिक मिजाज के डॉक्टर जंग की उपराज्यपाल की पारी विवादों से भरी रही। दिल्ली सरकार और उनके बीच टकराव का एक लंबा सिलसिला भी चला। अब सारे विवादों को पीछे छोड़ डॉक्टर नजीब जंग अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए समाचार टाइम 24।